ध्यान रखिएगा सर, स्टाफ नर्स वाला एएनएम का बेस्ट रहेगा। बेटा दांत निकाल रहा है तो तेरे लिए तो कोई मदारी का खेल बेस्ट रहेगा। अगर आप किसी एजुकेशन का, अपने सिलेक्शन का, अपने कोर्स का मजाक उड़ा करके उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं तो गारंटी मान के चलिएगा कि वो बैच आपको कुछ नहीं देने वाला है। ये मैं बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से आपको समझा सकता हूं। अगर आप अपने प्रोफेशन से प्यार करोगे, प्रोफेशन आपको बहुत अच्छा देगा। आप प्रोफेशन की मजाक उड़ाओगे, प्रोफेशन आपकी आपसे ज्यादा मजाक उड़ा सकता है। ये नीट एंड क्लीन चीज है। आप ध्यान रखिएगा, दुनिया में जितने धंधे होते हैं, जितने कार्य होते हैं, उनमें बनिया अपने व्यापार को कभी गाली नहीं देता, तो सबसे ज्यादा व्यापार बनिया करता है। समझ में आ गया? तो अगर आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर, एज ए नर्सिंग स्टूडेंट अगर उसकी इज्जत करते हो, आप उसकी कदर करते हो, तो वो आपकी कदर करेगा। आप उसकी मजाक उड़ाओ, वो आपकी ऐसी मजाक उड़ा के छोड़ देगा कि थोड़े दिन बाद आप खुद सोचने कंफ्यूज हो जाओगे कि यार जिंदगी में चल क्या रहा है। वो होता है ना, साइन एंड सिम्टम सारे अवेलेबल होंगे, रिप्रेजेंट करने लायक एक ही नहीं रहेगा। ये बहुत नीट एंड क्लीन तरीके में कह सकता हूं। सिद्धार्थ ने नर्सिंग की बहुत इज्जत की, तो नर्सिंग ने सिद्धार्थ को बहुत कुछ दिया जो मैं सपनों में नहीं सोच सकता, इमेजिन नहीं कर सकता। मैं क्या, कोई नहीं सोच सकता उतना ज्यादा आप लोगों का प्यार, विश्वास, नाम, स्वागत सब कुछ मिला। अटक से कटक तक बच्चे जान रहे हैं, इंडिया के बाहर बच्चे बैठ करके देख रहे हैं। इससे ज्यादा मेरे लिए क्या ही हो सकता है? ये सब कुछ नर्सिंग की देन है, ये सब कुछ इस प्रोफेशन की देन है, बाकी अपनी कुछ औकात नहीं है। समझ पा रहे हो? तो आप भी अपने लिए इस चीज के विशेष ध्यान रखिएगा कि आप जिस प्रोफेशन से हो, जिस चीज से हो, मैं सिर्फ नर्सिंग का नहीं बोल रहा हूं। अगर कोई बच्चा सब्जी बेच रहा है तो उसको सब्जी की इज्जत करनी है। अगर कोई किराने की दुकान लगा रहा है तो अगर वो उस किराने की दुकान की मजाक उड़ाता है तो वो दुकान एक दिन तेरा मजाक उड़ा देगी। समझ पा रहे हो? आप चाहे जूते चप्पल की दुकान लगा रहे हो, आप ठेला लगा रहे हो, आप किताब कॉपियां बेच रहे हो, आपका मतलब ये वीडियो और कोई लोग सुन रहे हैं, उनके लिए भी बोल रहा हूं कि या आपके घर वाले हैं, आपके घर वाले कोई भी चाहे आटे की चक्की चलाते हैं, अगर वो उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं तो वो उनको कुछ नहीं देगी। और अगर वो उसको दिलो जान से इज्जत करते हैं तो ध्यान रखिएगा वो उसको बढ़िया बनाएगी। तो आप अपने प्रोफेशन से जरूर इज्जत करें, उसको रिप्रेजेंट करते टाइम उसके ऊपर पूरा पूरा काम करें, उसकी पूरी पूरी रेस्पेक्ट करें, ताकि आने वाला जीवन बहुत स्वर्णिम होने वाला है। मैंने खूब सारे लोगों को देखा है यार, जो जॉब में बैठे बैठे जॉब को गालियां देते हैं। यार घटिया है नर्सिंग ऑफिसर, क्या तेरे को शर्म आनी चाहिए। तेरे को 1 लाख रुपए जो सैलरी मिलती है वो इसी जॉब की मिलती है, और उसी कुर्सी पे बैठ के तू इसको गालियां दे रहा है। तेरे घर का खाना खजाना सब कुछ ये चलता है, और एक नौकरी से पता नहीं कितनों का चल रहा है यार। समझ पा रहे हो? शादी में, ब्याह में किसी को गिफ्ट। एक बच्चा पीपीएच मुझे पढ़ा रहा है कि खुद पढ़ रहा है। बेटा अपडेट की बातें 360 को मत सिखाओ, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अपडेट तो वारफेर इनके भाई भी आया, आपको नहीं पता इसलिए आप कमेंट नहीं कर रहे हो। समझ पा रहे हो? पीपीएच का अपडेट आप मुझे ना पढ़ाने की कोशिश करें। 4 दिन पहले जो अपडेट देखने को मिला, डब्ल्यूएचओ ने गाइडलाइन में बोल दिया कि मोर देन 500 ब्लीडिंग पीपीएच है, 300 से ज्यादा ब्लीडिंग के साथ वाइटल ऑर्गन में चेंजेस पीपीएच है। वारफरीन में नया अपडेट देखने को मिला है कि वारफरीन के साथ पीटीआईएनआर जो चेक कर रहे हो, अगर आपके आईएनआर की वैल्यू अगर 10 से ऊपर निकल जाए, 10 तक रहती है, 8 से 10 के बीच में टॉक्सिसिटी होती है, तब तक आप ओरल रूट से विटामिन के दे सकते हो। लेकिन अगर मोर देन 10 क्रॉस कर जाती है तो आपको आईवी रूट से विटामिन के देना है। उसके साथ में आपको पीसीसी या फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी काम में लेना है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो पढ़ाते तो सब है, लेकिन पढ़ाते कैसे? ये 360 बताती है। बेटा चिंता मत करिए, अपडेट मार्केट में जाके ढूंढ के आना, वारफेरिन का किसी को पता है या नहीं है। नहीं पता है तो खूब सारे लोगों को बता के आ जाना, है ना। चेहरे पे मुस्कुराहट रखना, और यूं ही चलने वाले 2 कदम और चल गए होते तो जलने वाले और जल गए होते। उनको भी बोलना एकदम लेटेस्ट है, झकाक है, अभी निकल के आया, जस्ट निकल के आया। नोट डाउन किया नहीं किया मैंने जब बोला?